हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं ईएसवी मॉडल के बारे में। ईएसवी मॉडल एक ऐसा मॉडल है, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको ये चीज पता चल जाएगी क्यों जो है कुछ एक लोग बहुत रिच होते हैं और कुछ एक लोग गरीब रह जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। सो ईएसवी मॉडल जो है इसको एक सक्सेस का फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इसका सेकंड जो नाम रहता है वो रहता है एज ए कैस्ट्रो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है इसको, जो लिखा गया था रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। सो ईएसपी मॉडल जो है एक फेमस बुक जो है उसमें, ठीक है, मेंशन करा गया है, ठीक है, जो रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के अंदर जो है प्रॉपरली वो एक्सप्लेन करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो वही सेम चीज जो है आपको अभी मैं विद इन 5 मिनट एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक्चुअल में क्या किस तरीके से जो है वर्क करता है फॉर्मूला। सो इससे पहले आपने यहां पर समझना है कि ईएसपी मॉडल के बीच में क्या एग्जैक्टली समझाया जाएगा कि क्या पैसा जो है किस तरीके से वर्क करता है, क्यों जो है कुछ एक लोग स्ट्रगल करते हैं और क्यों कुछ एक लोग जो है फ्रीडम पा लेते हैं, अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपना, राजेंद्र दिस साइड, बेसिकली आई एम फ्रॉम J&K सिटी। सो अभी मैं है ना, मुझे जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे लगभग 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो नाउ देखो, ईएसपी मॉडल के अंदर जो है 4 कैटेगरीज होती हैं स्पेशली। तो उन 4 कैटेगरीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन लोग होते हैं? जो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आती है एम्प्लॉयज, जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सैलरी के लिए जो वर्क करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज जो क्या होते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी डिपेंड रहती है वो रहती है बॉस के ऊपर, कि उनको कितनी देर काम पे रखना है, कब उनको निकालना है, क्योंकि बॉस उनका, ठीक है, सारा प्रोसेस उसके ऊपर डन रहेगा कि कितना पैसा देना है, कितनी सैलरी देनी है और कब काम पे रखना है, कब निकालना है। और यहाँ पे क्या चीज रहती है, इनकम भी डिपेंड बॉस के ऊपर है कि भाई कितनी सैलरी दे रहा है वो, है ना। वो कभी भी निकाल सकता है और कभी भी रख सकता है। और यहाँ पे क्या चीज रहती है, जो एम्प्लॉय रहता है वो क्या कर रहा है, अपना टाइम बेच रहा है, अपना टाइम सेल कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। उसके बाद जो है एम्प्लॉयज जो रहते हैं ना, यहाँ पे क्या चीज होती है कि जॉब उनकी इस तरीके से होती है, वो सेफ तो फील करते हैं कि भाई हमें हर महीने जो है जो भी उनकी पर्टिकुलर इनकम है 10 या 20-30 हजार वो मिल रही है। बट यहाँ पे क्या चीज होता है कि वो एक बहुत बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज आपको पता ही है कि जॉब्स में कितनी एक सैलरी मिलती है आज की डेट में, है ना। अगर बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी ना तो लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी आपको, बट वो जस्ट 1% लोगों को मिल सकती है, बाकी के 99% पीपल तो रह जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या चीज है कि सिर्फ अकेले काम करना और ज्यादा काम करने से बंदा कभी भी रिच नहीं बनता है, ठीक है। उसके लिए जो है कि आपको कुछ और रास्ता चुनना पड़ेगा। इतना तो सिंपल है कि जॉब करके आज तक कोई भी इंसान जो है अमीर नहीं बना है। उसके बाद जो है इसमें आपको समझ आया कि जो एक जॉब कर रहा है पर्सन, एम्प्लॉय, वो क्या कर रहा है, अपना टाइम बेच रहा है, टाइम के बदले में उसको पैसा मिल रहा है, वो लीवरेज नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब जब वो काम करेगा वो तब तब सैलरी आएगी, जब वो काम नहीं करेगा उसको तब सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड कैटेगरी आती है, वो आती है सेल्फ एम्प्लॉयज की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं, जो क्या करते हैं कि खुद की जॉब क्रिएट करते हैं, वो खुद के लिए कुछ काम क्रिएट करते हैं, वो स्किल बेस्ड काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे है ना, कुछ एक लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, खुद की क्लिनिक खोल के बैठ गए ना, कुछ आर्टिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद का काम करते हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं करते। बट एक चीज तो इनको भी क्लियर है कि वो जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा, जब काम नहीं करेंगे तब उनको पैसा नहीं आएगा। तो इतना तो इनको भी क्लियर है कि भाई काम पैसा कमाने के लिए उनको बैठना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉय जो रहता है, एक जॉब वाले से तो अच्छा पैसा कमाता है। अगर आप देखेंगे एक अच्छा सिंगर या अच्छा एक्टर जो रहेगा, वो एक जॉब वाले से थोड़ा पैसा ज्यादा कमाएगा, बट इतना है कि यहाँ पर भी उसको काम करना पड़ेगा बिना रुके हुए, ठीक है। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, वो काम करेगा तब तब पैसा आएगा। यहाँ पे भी सिंपल है कि स्किल और टाइम को बेचकर, ठीक है, जो है ट्रेड करके उसको फिर पैसा आ रहा है। उसके बाद जो है थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर्स की। अब बिजनेस ओनर कौन लोग होते हैं, बिजनेस ओनर जो होते हैं एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है।
वो इनकम जो है उनके पास किस चीज से आती है, एक टीम होती है, एक सिस्टम बनाया होता है जिसके थ्रू जो है इनके पास इनकम आती है, ना कि वो खुद काम करना पसंद करते हैं। वो और लोगों से काम करवाते हैं, और लोगों से एफर्ट करवाते हैं, और लोग उनके लिए काम करते हैं। वो जस्ट एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे ये लीवरेज करते हैं। लीवरेज क्या चीज होती है कि जैसे मान के चलो कि इस पर्सन एक बिजनेस ओनर है ना, तो उसने क्या कर दिया, अगर 100 लोग काम पे रख दिए है ना, 100 लोग 8-8 घंटे काम करेंगे, एक दिन का 80 घंटे काम हो जाएगा। अगर 10,000 बंदा रख लिया वहीं पे, 10,000 बंदे 8-8 घंटे काम करेंगे तो एक दिन का 80,000 घंटे काम हो जाएगा। वहीं पे एक जॉब वाला जो पर्सन है, अगर वो क्या करेगा, अगर वो सारी जिंदगी काम करेगा, 20 साल की उम्र में जॉब शुरू करेगा, 60 साल की उम्र तक जॉब करेगा, तो वो लगभग 80,000 घंटे काम करेगा। मतलब कि जितना बिजनेस वाला एक दिन में कर सकता है, इतना जॉब वाला सारी जिंदगी में करेगा। तो इस चीज को समझ लो, टाइम लीवरेज इक्वल टू मनी लीवरेज की मतलब जितना समय आप काम करोगे उतना पैसा आप कमा पाओगे। तो इस चीज से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्यों जो है बिजनेस करने वाले लोग हमेशा अमीर होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है कि बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम जो बिल्ड कर दिया होता है, जहां पर उन्होंने जस्ट एक बार एफर्ट करते हैं, ठीक है, चाहे कोई फैक्ट्री खोलना हो ना, चाहे कोई प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे कुछ भी सिस्टम बिल्ड करा जिसमें उसने हजारों लोगों को और रख लिया काम करने के लिए, और उसके थ्रू जो है उनकी अर्निंग्स होती है। मतलब वो एक सिस्टम के थ्रू पैसा कमाते हैं, और वो खुद पैसा नहीं कमाते, मतलब कि वो लोगों के थ्रू क्या कर रहे हैं, पैसे को अर्न कर रहे हैं। उसके बाद जो है फोर्थ कैटेगरी आती है, वो होती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर क्या होते हैं कि ये सिर्फ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर किसी बिजनेस पर्सन ने कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे कुछ फैक्ट्री लगानी है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, फंडिंग लेगा। कुछ एक पैसा होगा, बट कुछ एक पैसे की जो है फंडिंग लेगा। वो फंडिंग कहां से मिलती है, वो इन्वेस्टर से मिलती है। इन्वेस्टर बहुत तरीके के होते हैं, रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करा जाता है ना, स्टॉक मार्केट में, या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा जाता है। तो इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या है, आप बिजनेस ओनर, पहले बिजनेस जोन में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप इन्वेस्टर बन सकते हो। क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत कैपिटल रिक्वायर होता है, क्यों, आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको बेसिक थोड़ा सा समझ आया होगा कि अब जो रियल टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, वो किसके पास होता है, इन्वेस्टर के पास, क्योंकि उसकी पैसा ही उसको पैसा कमा के दे रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि 90% जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो इंप्लॉयज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुनिया का उनके पास सिर्फ 10% पैसा है, और 90% लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप सोच के देखो, 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है। ओके, और यहाँ पे क्या चीज है, नो लीवरेज है, ठीक है, जब जब काम करेंगे तब पैसा मिलेगा, जब नहीं करेंगे तब इनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी थी जो बिजनेस और इन्वेस्टर की। अब बिजनेस और इन्वेस्टर में जो है 10% क्या है, पॉपुलेशन है, मतलब दुनिया के सिर्फ 10% चुनिंदे लोग हैं, बट 90% इनके पास वेल्थ है। अब एक चीज समझना कि हमारी इंडिया की एग्जांपल लेके चलते हैं, रतन टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया ना, इस तरीके से कितने रिच लोग हैं, ठीक है, इंटरनेशनल देखा जाए ना, इलोन मस्क हो गया या वॉरेन बफे हो गया ना, बहुत सारे लोग जो हैं रिच हैं। क्यों, वो सिर्फ 10% कैटेगरी में आते हैं। मतलब एक एक इंसान के पास इतनी वेल्थ होती है कि वो पूरी पूरी स्टेट को खरीद सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप इलोन मस्क की एग्जांपल लेके चले तो उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी कंट्री को भी खरीद सकता है। तो ये चीज होती है, क्या चीज, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स की पावर। तो अगर आप आज कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, तो अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करें, आप सिक्योर हो, आप वेल्दी बने, उसके लिए चाहे अगर आप एम्प्लॉयज हो या सेल्फ एम्प्लॉयज हो, आपको फर्स्टली बिजनेस कैटेगरी में आना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको इन्वेस्टर में जाना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो। उसके बाद जो है आप सिंपल समझ लो, जॉब वाले पर्सन टाइम बेच के पैसा कमा रहा है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी टाइम बेच के पैसा कमा रहा है। बिजनेस ओनर जो क्या करता है, वो लोगों से काम करवाता है, वो लोगों से पैसा कमाना सीख चुका है। और उसके बाद जो इन्वेस्टर जो रहता है, वो पैसे से पैसा बनाता है। जब तक आप लोगों से पैसा कमाना नहीं सीखते या पैसे से पैसा कमाना नहीं सीखते, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो इस कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आप सर्च आउट कर सकते हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ जिसमें आपको ये चीजें, आप बिजनेस वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद जो है
आपको एक चीज समझना है, जैसे है ना कि एम्प्लॉय है, अगर सबसे पहले एम्प्लॉय से आप सेल्फ एम्प्लॉयज कैटेगरी में मूव करें, ठीक है। अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं, आप स्किल सीख कर कुछ काम करें जिससे आप एटलीस्ट जॉब वाले बंदे से ज्यादा पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गए, फिर उसके बाद जो है आपको बिजनेस ओनर बनने की सोचना है कि कुछ भी बिजनेस करा जाए जिसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो। फिर उसके बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। बाकी उसके लिए जो है, अगर एम्प्लॉय है, कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, कुछ साइड हसल स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन, डिफरेंट सो मेनी थिंग्स हैं, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है बिजनेस ओनर हो तो आप कोई है ना सिस्टम, ठीक है, बिल्ड करो, फिर हायर करो लोगों को, फिर उसके बाद जो है आप लाइक इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आओ। अब एक चीज है, देखो सोचना रुकना पड़ेगा, और उसके लिए पैसे के लिए काम जो है, ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना है कि भाई मुझे जो है काम करना है पैसे के लिए। ये सोचो कि भाई तुम पैसे को कैसे काम लगा सकते हो पैसा कमाने के लिए, उस चीज के लिए आप वर्क करो। नेक्स्ट जो है, देखो बहुत सारे लोग जो है सारी जिंदगी जो है स्ट्रगल करते रहते हैं, जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अगर आपको जो है जिंदगी में रिच बनना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको जो है एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज कैटेगरी से निकल कर जो है बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, जो एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। बाकी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, आपको और भी ऐसी काफी सारी है ना ट्रेनिंग्स एंड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट।